करण अर्जुन, बाबर रिजवान दोनों बिग बैश में फुली नाकाम दिखाई दिए। दोनों खिलाड़ियों ने बिग बैश में कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी। मोहम्मद रिजवान की तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि उनको खेलते हुए बाहर बुला लिया गया। बाबर आजम की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर ने जितनी ज्यादा बाबर आजम की हाइप बनाई थी, उतनी ही बुरी परफॉर्मेंस बाबर आजम ने वहां पे बिग बैश के अंदर थी। किसी मैच के अंदर भी कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग नजर नहीं आई। 250 जरूर किए, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 104 का है 8 मैचेस में। मोहम्मद रिजवान ने 9 मैचेस खेले हैं, स्ट्राइक रेट महज सिर्फ 101 का है। मोहम्मद रिजवान ने वहां पे 150 भी नहीं किया, बाबर आजम ने महज 250 किए हैं। उनके फैंस उनसे नाराज हैं और जो खबरें आ रही हैं कि बाबर रिजवान की ये पहली और आखिरी बिग बैश हो सकती है। इसके बाद कोई फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड नहीं है बाबर रिजवान को नेक्स्ट ईयर भी जो बिग बैश के अंदर साइन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये करण अर्जुन की जोड़ी है। बाबर रिजवान को कहा जाता है, वो एक मूवी थी ना करण अर्जुन, जिस तरह वो दोनों भाई थे, ये भी दोनों भाई हैं। अब ये दोनों भाई बिग बैश खेलने गए हुए थे, बाबर और रिजवान, लेकिन दोनों भाइयों की बुरी परफॉर्मेंस। रिजवान की तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि इतना स्लो वो खेले थे। एक मैच के अंदर 23 बॉल पे उन्होंने महज 26 रन बनाए थे। उनके कप्तान ने उनको बाहर बुला लिया कि आप तेज नहीं खेल रहे, आप बाहर आके रेस्ट करें, मैं बैटिंग करता हूं। हालांकि उनके कप्तान ने भी कोई बेहतर बैटिंग नहीं की अंदर जाके, लेकिन इससे ज्यादा क्या तजलील हो सकती है किसी खिलाड़ी की, कोई एक बैटिंग कर रहा है और उसको बाहर बुला लिया गया। फिर बाद में कुछ खबरें हैं जी, उनसे अपोलोजाइज किया गया, उनसे माफी मांगी गई। क्या फायदा? जो चीज पूरी दुनिया के सामने जो उनकी तजलील हुई, तो बंद कमरों में माफी मांग भी लें तो उसका अजाला नहीं हो सकता। मैं आपके साथ स्टैट्स जरा शेयर कर दूं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे बाबर रिजवान की क्या परफॉर्मेंस रही है इस पूरी बिग बैश के अंदर। पहले मैं मोहम्मद रिजवान के बारे में बताता चलो कि उन्होंने 9 मैचेस वहां पे खेले हैं और महज 170 रन किए हैं 9 मैचेस में, महज सिर्फ। उसके बाद जो उन्होंने एवरेज जो उनकी है ना, वो अगर हम पहले 3 मैचेस की बात कर लें 17 की एवरेज, फिर उसके बाद जो दूसरे 6 मैचेस की बात कर लें तो 23 की एवरेज, तो ओवरऑल 9 मैचेस में उनके जो है ना 21 की एवरेज बनती है। 101 का स्ट्राइक रेट है। आप जरा अंदाजा करें, T20 क्रिकेट, वो भी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हो रही है। मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट है 101। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स टेस्ट खेलते हैं ना, वो भी इतने स्लो स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, उनका भी स्ट्राइक रेट 135 140 होता है। ट्रेविस हेड को जरा देखें आप, एशेज में जो इनिंग इन्होंने खेली है। हाईएस्ट मोहम्मद रिजवान का जी 41 है। कोई 50 नहीं है, कोई 100 नहीं है। महज चौके उन्होंने 18 लगाए हैं और छिक्के उनके सिर्फ जी एक छिक्का है उनका बस। और उसके अलावा अगर डॉट बॉल की बात करें तो 42.3% उन्होंने डॉट बॉल खेले हैं। ये मोहम्मद रिजवान के स्टैट है बिग बैश के अंदर, 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं। अब मैं आपको जिनको पाकिस्तान का किंग कहा जाता है, बाबर आजम के स्टैट्स आपको बता देता हूँ कि बिग बैश के अंदर जो है ना, उन्होंने 8 मैचेस अभी तक खेले हुए हैं। 8 मैचेस में महज 154 रन उन्होंने किए हुए हैं। आप जरा अंदाजा करें कि मोहम्मद रिजवान के रन जो है ना वो 170 है, एक मैच उनका ज्यादा है। बाबर आजम के जो रन है महज सिर्फ और सिर्फ 154 है 8 मैचेस में। और उन्होंने बॉल जो खेलनी है 148, और जो उनकी एवरेज है वो 25 की है, सिर्फ 25 की एवरेज है। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात कर ले, जो बड़ी बात हो रही है, बड़ा हाईली रेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो 104 का स्ट्राइक रेट है, बस 104 का। दोस्तों जरा अंदाजा लगाइएगा, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा कि बाबर आजम को लोग किंग कहते हैं। बाबर आजम किस चीज का किंग है? आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ किंग बनेंगे। बिग बैश के अंदर महज आपका सिर्फ 104 का स्ट्राइक रेट है। इस स्ट्राइक रेट के साथ आज तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है ना टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलते। अभी आप जरा एशेज देखें ना, 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हुए हैं, 135 से 140 के स्ट्राइक रेट से ऑस्ट्रेलियन गोरे खेल रहे थे। अब आगे आ जाए जरा, स्ट्राइक रेट 104 का था बाबर आजम का, और हाईएस्ट स्कोर जरा अंदाजा करें 58 बाबर आजम का। अब आगे आ जाए जी, कोई 100 नहीं है, और महज 12 चौके उन्होंने लगाए हैं और छिक्के सिर्फ उनके जी 3 छिक्के थे। अब डॉट बॉल उन्होंने कितनी खेली है ये भी जरा आप देखें। ये करण अर्जुन बिल्कुल साथ साथी है, ये इनका दोनों का फर्क नहीं है। 41% जी उन्होंने डॉट बॉल खेले हैं और मोहम्मद रिजवान ने 42%।
मतलब कि हर चीज के अंदर ये बाबर रिजवान दोनों जो है ना आगे पीछे हैं। वो करण अर्जुन की जोड़ी मैंने ऐसे आपको गलत एग्जांपल नहीं दी, मैंने बिल्कुल ठीक आपको एग्जांपल दी है कि दोनों का पहली दफा मुआहिदा हुआ है बिग बैश के अंदर और दोनों खिलाड़ी नाकाम। अब बाबर आजम की फ्रेंचाइज के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। बड़ी हाइप क्रिएट की थी वहां पे, बाबर के नाम का अलग स्टैंड बना दिया उन्होंने तो बहुत खर्चा किया है, उन्होंने बहुत पैसा लगाया बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम को ड्राफ्टिंग से पहले ही उन्होंने डायरेक्ट साइन कर लिया था कि इतना बड़ा प्लेयर उन्होंने डायरेक्ट पहले ही साइन कर लिया है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो, परफॉर्मेंस कोई नहीं वहां उन्होंने बाबर आजम ने की। महज 104 का स्ट्राइक रेट। आप जरा यहां से अंदाजा लगाएं कि जहां पे गोरे 170, 180, 150, 155 का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ी 101 से स्ट्राइक रेट से, पाकिस्तान का किंग बाबर आजम 104 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो अब जो है ना ये आवाजें वहां से उठना शुरू हो गई हैं। वहां पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ये बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान की ये पहली और आखिरी जो है ना बिग बैश हो सकती है। इसके बाद कोई भी फ्रेंचाइज जो है ना इंटरेस्टेड नहीं है नेक्स्ट ईयर के लिए कि बाबर को साइन करें या मोहम्मद रिजवान को साइन करें। अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकली आ जाते हैं कि बाबर रिजवान वहां पे रन क्यों नहीं कर पा रहे, कि वहां पे गोरे तो रन करते हैं, वहां पे और भी प्लेयर्स रन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर वहां पे रन कर रहे हैं, अफ्रीकन प्लेयर्स वहां पे रन कर रहे हैं, बाबर रिजवान रन क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों एक ही बात है, वो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने प्रैक्टिस भी ऑस्ट्रेलिया वाली करनी होती है पाकिस्तान में रह के। वहां पे कंडीशन चेंज होती हैं, वहां पे पिचेस चेंज होती हैं, वहां पे बाउंसिंग ट्रैक आपको मिलते हैं, वहां पे कट और पुल आपका अच्छा होना चाहिए। जो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है ना हमेशा ऑस्ट्रेलिया में जाके नाकाम होते हैं, ये को पहली दफा नाकाम नहीं हुए। आज तक मुझे नहीं याद बिग बैश के अंदर को पाकिस्तानी बैट्समैन गया हुआ और उन्होंने रनों के अंबार लगा दिए। लेकिन ये बाबर रिजवान से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, क्योंकि बाबर आजम को पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे माशाल्लाह ऐसे साफी कहते हैं किंग, जो कहते हैं कि बाबर आजम से बड़ा प्लेयर ही नहीं था। अगर बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर था तो बिग बैश के अंदर फ्लॉप क्यों हुआ, ये बिग बैश के अंदर एक्सपोज क्यों हुआ। अच्छा मोहम्मद रिजवान को तो हम डिफेंड जरूर कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान को आपने 1 डाउन बैटिंग करवाई, मोहम्मद रिजवान को आपने 2 डाउन बैटिंग करवाई, उनका जो है ना नंबर आपने नीचे कर दिया। और बाबर का तो ये आर्गूमेंट भी नहीं है दोस्तों, बाबर आजम वहां पे बतौर ओपनर खेले हैं, पाकिस्तानी टीम में बतौर वनडर वो खेल रहे हैं, बतौर ओपनर आपको भेजा जा रहा है, लेकिन महज आपका स्ट्राइक रेट 104 का है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली क्या बात हो सकती है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आपको वहां पे ओपन करवाई जा रही है, आपको खुला मैदान दिया जा रहा है कि आप खेलें, यहाँ पे रन्स करें आप, लेकिन महज आपने 104 के स्ट्राइक रेट से वहां पे बैटिंग की। फिर लोग कहते हैं बाबर आजम किंग है। किस तरह किंग है जरा आप भी बता दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही। किंग किसको कहा जाता है, बादशाह किसको कहा जाता है, जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, जिसके रन सबसे ज्यादा हो। और यहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं 8 मैचेस हो गए और 200 रन भी अभी तक नहीं किए हुए, बिग बैश खत्म होने वाली है, लेकिन कोई इस तरह की इनिंग सामने नहीं आई कि बाबर आजम ने 30 बॉल्स के ऊपर जो है ना 60 रन बना लिए। जो 250 भी किए हैं उसमें भी आप स्ट्राइक रेट देख लें क्या है, उसमें भी आप देख लें बॉल्स कितनी खेलनी है कि 45 बॉल पे 51 रन कर दिए, 40 बॉल्स पे 50 रन कर दिए। इस स्ट्राइक रेट के साथ जो है ना बाबर आजम को नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं लग रहा कि बिग बैश में जो है ना कोई भी फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड होगी कि हम बाबर को साइन कर ले या मोहम्मद रिजवान को साइन कर ले। फुली एक्सपोज हुए हैं पाकिस्तानी बैट्समैन वहां पे बिग बैश के अंदर, उन्होंने कोई बेहतर इनिंग नहीं खेली। उन्होंने जितनी उनकी हाइप क्रिएट की गई थी, स्पेशली मैं फिर कह रहा हूं कि बाबर आजम के लिए सिडनी सिक्सर ने जितनी ज्यादा हाइप क्रिएट की थी, उनके फैंस वो पाकिस्तानी हो, वो बांग्लादेश के हो, वो ऑस्ट्रेलियन हो, वो इंडियन हो, वो सारे उनके साथ जुड़ चुके थे बिग बैश के लिए, बाबर के लिए। वहां पे हमने देखा कि बाबर आजम के फैंस जरूर आए हैं बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बाबर आजम ने पे बैक नहीं किया, बाबर आजम ने अपने फैंस को खुश नहीं किया, बाबर आजम ने अपने फैंस को नाराज भेजा वापस, जिस तरह की बाबर आजम ने वहां पे बुरी परफॉर्मेंस दी है। अब इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे तो नहीं लगता कि बाबर आजम को दोबारा साइन किया जाएगा, मोहम्मद रिजवान को दोबारा साइन किया जाएगा। ये इन दोनों की पहली और आखिरी बिग बैश होगी। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आके जरूर आगाह कीजिएगा। करण अर्जुन की जोड़ी के ऊपर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट है 101 और बाबर आजम जिनको कुछ सहाफी किंग कहते हैं, पता नहीं किस वजह से किंग कहते हैं, पता नहीं उनसे ताल्लुक आते हैं इस वजह से उनको किंग कहते हैं, उनका महज स्ट्राइक रेट 104 है। ये तलख हकीकत है, इसके ऊपर जो है ना
आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सच का साथ दें, झूठ का साथ ना दें कि लोग बाबर आजम को बहुत चाहते हैं तो बस उस चाहने के चक्कर में आप बाबर की तारीफ करते जाएं। दुनिया को हकीकत बताएं, दुनिया को सच बताएं कि बाबर आजम फुली फ्लॉप हुए हैं, फुली एक्सपोज हुए हैं बिग बैश के ऊपर। बिग बैश में बाबर आजम और रिजवान करण अर्जुन की जोड़ी फुली एक्सपोज हुई है बिग बैश के अंदर। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आकर जरूर आगाह कीजिए।